नमस्कार, उमेश कुमार साहू बात कर रहा हूँ। स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन नॉलेज एंड मोर पर। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण नया टॉपिक लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। एग्रीकल्चर साइंस के सिलेबस में जो केमिस्ट्री का पोर्शन है वहाँ से एक चैप्टर आयनात्मक विश्लेषण वॉल्यूमेट्रिक एवोल्यूशन के बारे में मैं बात करूँगा। मैं चर्चा करूँगा आज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। यूनिट कुछ इकाइयाँ होती है इसको मापने का, तो यूनिट और यूनिट चेंज कैसे करते हैं, सांद्रता की इकाई का एक से दूसरे में परिवर्तन कैसे करते हैं, और मैं बताऊंगा आखिरी में कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, मतलब उसकी विलयन की सांद्रता कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको नए आने वाले वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, आपको पता है कि इन केमिस्ट्री, और नहीं पता तो जान लीजिए, थोड़ा सा टफ होता है केमिस्ट्री और फिजिक्स एग्रीकल्चर साइंस वाले बच्चों के लिए। फिर भी बहुत सरल तरीके से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, रसायन विज्ञान में किसी भी प्रकार के मैटर के नमूने, उसकी उपस्थिति, घटक की मात्रा ज्ञात करना आवश्यक होता है। मतलब केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं कि कौन से पदार्थ उपस्थित है, उसमें कौन कौन से नमूने उपस्थित है, उसके कौन कौन से घटक है और कितनी मात्रा में उपस्थित है, ये जानना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, वो जो उसकी मात्रा का जो ज्ञान है दो विधियों के द्वारा होता है। एक होता है भारात्मक विश्लेषण और दूसरी होती है आयतन मिति विश्लेषण बोलते हैं जिसको हम लोग, जो हमारा टॉपिक ही है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। इसके द्वारा भारात्मक विश्लेषण में क्या होगा, सिंपल भार से भार उसका ज्ञात कर लेते हैं। पहले कच्चे पदार्थ का भार ज्ञात कर लेते हैं, सुखा के भार ज्ञात कर लेते हैं। अगर सूखा पदार्थ है तो सीधा उसका भार नोट कर लेते हैं। उसके बाद में उसको जला के उसका राख का वजन तोड़ लेते हैं। ऐसे करके हम उसके पदार्थ का विश्लेषण करते हैं भारात्मक विश्लेषण विधि के द्वारा। ठीक है, लेकिन अगर आयतन मिति के अनुसार अगर करें वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस या विश्लेषण की बात करें तो इसमें सांद्रता, तुल्यंकी भार, प्रतिशत मात्रा, उसमें क्रियात्मक समूह की संख्या इत्यादि के आधार पर हम आयनात्मक विश्लेषण करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हैं। तो हमको पता होना चाहिए कि किसी भी मिश्रण में उपस्थित अवयवों की सही मात्रा के रासायनिक विश्लेषण की वह विधि जिसमें दिए गए पदार्थ के विलयन के निश्चित आयतन में विलेय पदार्थ का भार किसी दूसरे ज्ञात विलयन, जिसको प्रमाणिक विलयन कहते हैं, के साथ अनुमापन द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। कहने का मतलब सरल शब्दों में मैं आपको बताऊं तो हमको अगर कोई मिश्रण दिया जाता है, कोई मिक्स्ड प्रोडक्ट दिया जाता है, उत्पाद दिया जाता है या पदार्थ दिया जाता है, तो उसमें उपस्थित अवयवों की कौन कौन सी मात्रा है उसको ज्ञात करने की विधि रासायनिक विश्लेषण की विधि कहलाती है। ठीक है ना। अब बात करते हैं आयनात्मक विश्लेषण की, तो उसमें उस पदार्थ के विलयन के निश्चित आयतन में, जो पदार्थ हमको मिला था, जो मिश्रण था, उसको उसका विलयन तैयार करेंगे। तो विलयन के उस निश्चित आयतन में कितना विलेय पदार्थ का भार है, ठीक है, किसी दूसरे प्रमाणिक विलयन के साथ अनुमापन द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। मान प्रमाणिक विलयन कहने का मतलब है जिसका मान हमको पहले से पता रहता है, जिसकी सांद्रता, जिसका तुल्यंकी भार, जिसकी प्रतिशत मात्रा, जिसकी अगर क्रियात्मक समूह है तो उसमें कितने क्रियात्मक समूह पहले से पता रहता है, वो होता है प्रमाणिक विलयन। उसकी सहायता से टाइट्रेशन करते हुए हम उस पदार्थ की आयनात्मक विश्लेषण कर लेते हैं। ठीक है, तो आयनात्मक विश्लेषण के उपयोग क्या क्या उपयोग है देख लीजिए वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के। सिंपल से इसके उपयोग है, यूजेस है। ठीक है, क्या क्या उपयोग है। पहला, अज्ञात विलयन की सांद्रता ज्ञात करना। किसी भी अननोन जो सॉल्यूशन है उसकी हम लोग कॉन्सेंट्रेशन लेवल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अज्ञात विलयन की सांद्रता ज्ञात करना, अज्ञात विलयन की सांद्रता ज्ञात करना, अज्ञात विलयन की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं इसके माध्यम से। ठीक है, आप एक बहुत मस्त काम कर सकते हैं इसके माध्यम से, आप तुल्यंकी भार ज्ञात कर सकते हैं, तुल्यंकी भार ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक और बढ़िया काम कर सकते हैं आप, इसकी प्रतिशत की मिश्रण की प्रतिशत रचना ज्ञात कर सकते हैं। मतलब आप क्या ज्ञात कर, उसके परसेंटेज ज्ञात कर सकते हैं, प्रतिशत रचना ज्ञात कर सकते हैं, कितनी प्रतिशत में वो उपस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट अगर दूसरी विधि में जाएं तो उसमें कोई क्रिस्टल है, उसमें जल की कितनी मात्रा है, क्रिस्टल जल की मात्रा और उपस्थित क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह की संख्या, समूह की संख्या, ये सब ज्ञात करते हैं हम लोग आयनात्मक विश्लेषण की विधि के द्वारा। अब बात करते हैं थोड़ा सा सॉल्यूशन क्या है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सॉल्यूशन क्या है, सबको पता है, सॉल्यूशन सबको पता है ना। सॉल्यूशन क्या है, क्या होता है जी, सॉल्यूशन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समान मिश्रण को हम लोग विलयन कहते हैं। ठीक है ना, दो या दो से अधिक पदार्थ के समान विलयन को हम लोग क्या कहेंगे, मिश्रण कहते हैं। लाइक शुगर प्लस वाटर प्लस लेमन
लेमन जूस, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया, शुगर, वाटर, लेमन जूस, तीनों मिलाकर क्या बना, शरबत पीते कि नहीं पीते आप लोग, ये हो गया विलियन एक। क्लियर है ना? ठीक है, तो याद रखना विलियन में दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग विलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को हम लोग क्या कहेंगे, विलियन कहते हैं। जिस भी विलियन में दो अवयव होते हैं उसको बाइनरी कहते हैं, जिसमें तीन अवयव होते हैं उसको टर्मिनरी कहते हैं, या क्या बोलते हैं इसको, टर्नरी बोलते हैं, टर्सरी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, अगर दो अवयव है उसमें, कितने अवयव है, दो प्रोडक्ट उसमें है, दो उत्पाद है, दो पदार्थ है उसमें, तो उसको क्या कहेंगे, बाइनरी कहेंगे। अगर उसमें तीन उत्पाद है, कितने उत्पाद है, तीन अवयव है, तीन अवयव है, तो उसको कहेंगे टर्नरी कह सकते हैं, तृतीयक, मतलब त्रिअंगी प्रकार का विलयन कहेंगे उसको। त्रिअंगी, तीन अंग है इसमें, दो अंग है, ऐसा बोलेंगे। विलयन में घुलने वाले पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे बनता है, जो पदार्थ घुलता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट, विलेय, और जो घोलने वाला पदार्थ है वो होता है सॉल्वेंट। ठीक है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जो भी पदार्थ घुल जाता है उसको सॉल्यूट कहते हैं, विलेय कहते हैं, और जो घोलने की क्षमता रखता है वो सॉल्वेंट कहते हैं। यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है वाटर। यूएस लिखा हूँ तो यूनाइटेड स्टेट में समझ लेना, यहाँ पर यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है पानी। आपको पता है कि पानी एक ऐसी ज्ञात और उपस्थित पदार्थ है जो सभी पदार्थों को घोलने की क्षमता रखता है, भले ही देर से ही सही लेकिन घोलेगा जरूर। ठीक है, विलयन में कोई भी पदार्थ ठोस, द्रव या गैस, विलेय या विलायक हो सकता है। जब हम विलयन बनाते हैं तो इसमें कोई भी पदार्थ ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, वो विलेय या विलायक हो सकता है। मतलब विलेय क्या होगा, सॉल्यूट क्या होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों स्टेज में हो सकता है। ठीक है ना, समझ में आया ना। और विलायक भी क्या हो सकता है, सॉलिड, ठोस, लिक्विड, द्रव और गैस, ये तीनों हो सकता है। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? विलायक किसी भी विलयन में क्या क्या हो सकता है, ठोस, द्रव और गैस हो सकता है, ये सब समझ लीजिए आप। ठीक है, विलायक पद विलयन के उस अवयव को दिया जाता है जो अधिक मात्रा में हो। मतलब विलायक का पद, सॉल्वेंट का पद उसको देते हैं जिसकी मात्रा ज़्यादा हो, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगा। मैक्सिमम वैल्यू वाले को ही आप क्या कहेंगे, मैक्सिमम वैल्यू वाले को ही हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे, विलायक कहेंगे। जिसकी वैल्यू कम होती है उसको विलेय कहते हैं। एक एग्जांपल देख लीजिए इसमें, सॉल्यूशन में एक एग्जांपल देख लीजिए। यदि हम कहें कि किसी विलयन में, किसी सॉल्यूशन में अगर 90% अल्कोहल है, क्या 90% अल्कोहल, ठीक है, और प्लस 10% वाटर है, 10% वाटर है या पानी है। ठीक है, तो विलायक क्या होगा इसमें, जाहिर सी बात है विलायक क्या होगा, विलायक घोलने वाला, सॉल्वेंट क्या होगा, अल्कोहल होगा। क्या होगा, सॉल्वेंट अल्कोहल होगा। लेकिन यदि हम कहते हैं कि 10% अल्कोहल और 90% वाटर कहते हैं, ठीक है ना, 10% अल्कोहल और 90% वाटर करते हैं, 10% अल्कोहल प्लस 90% वाटर कहेंगे, पानी कहेंगे, तो इसमें विलायक क्या होगा, किसकी मात्रा ज़्यादा है, पानी की, तो पानी को क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे, विलायक कहेंगे। क्लियर, आप समझ गए होंगे आप लोग कि विलयन कैसे बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर सॉल्यूशन बनता है। ये ऐसे शॉर्ट में समझिए। अब मैं बात करता हूँ स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कहने का मतलब है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कहने का मतलब होता है उसकी सांद्रता, विलयन की सांद्रता। किसी भी विलयन के ज्ञात आयतन में विलेय की जितनी मात्रा उपस्थित होती है, मतलब कोई विलयन है, अब हम कोई विलयन हमको दिया जा रहा है, 1 लीटर दिया जा रहा है, 2 लीटर दिया जा रहा है, 5 लीटर दिया जा रहा है इत्यादि। ठीक है, तो वो हो गया उसके निश्चित आयतन में, ज्ञात आयतन में, हमको पता है कि कितना वॉल्यूम है उसका। ठीक है, उस विलेय की जितनी मात्रा में उपस्थिति होती है, ठीक है ना, विलयन के ज्ञात आयतन में विलेय की जितनी मात्रा में उपस्थिति होती है वो उस विलयन की सांद्रता कहलाती है, कॉन्सेंट्रेशन कहलाती है। याद रखेंगे आप लोग कि कितनी मात्रा में विलेय मिला हुआ है वो उसकी सांद्रता या शक्ति कहलाएगी। सांद्रता का तात्पर्य हो रहा है शक्ति से। इसे हम विलेय या विलायक का किसी विलयन में अनुपात भी कह सकते हैं। जैसे इसके लिए फार्मूला बन जाता है, फिर सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन लेवल बराबर होता है, कॉन्सेंट्रेशन बराबर होता है विलेय की मात्रा और विलायक की मात्रा के अनुपात को, विलायक की
मात्रा, विलय की मात्रा और विलाय की मात्रा के अनुपात को सांद्रता कहेंगे। लेकिन समझ लीजिए बराबर लगा, मैं थोड़ी देर के लिए अगर विलय की मात्रा हटाता हूँ यहाँ से तो सांद्रता बराबर विलय की मात्रा होती है। मतलब इसका मान बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, इसका मान बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा। कहने का मतलब सांद्रता का तात्पर्य क्या हो रहा है, यहाँ पर विलय ही हो रहा है। कितना विलय उस विलयन में उपस्थित है वो हो रहा है। समझ में आया? ठीक है। सांद्रता को आप अलग अलग प्रकार के मात्रा में प्रकट करते हैं, अलग अलग प्रकार की इकाई से दर्शाते हैं। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है अभी का इकाई। ये स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन समझ में आया होगा आपको। अब फिर जा रहा हूं मैं यूनिट में या इकाई में जा रहा हूं। विलयन की सांद्रता को प्रकट करने के लिए कई प्रकार की यूनिट्स है, कई प्रकार की इकाई हैं। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ अब यूनिट्स एंड यूनिट चेंजेस की। ठीक है, तो इसके बाद आता है यूनिट, इकाइयाँ। कौन कौन सी इकाई है जिसके बेस पे आप इसको ज्ञात करेंगे, सांद्रता को ज्ञात करेंगे। इसके लिए कई प्रकार की इकाइयाँ हैं। ठीक है, पहली इकाई इसमें आता है परसेंटेज। क्या है पहली इकाई? है परसेंटेज या प्रतिशतता। प्रतिशतता का मतलब होता है विलयन के 100 भाग में विलय पदार्थ की मात्रा प्रदर्शित की जाए तो इसे सांद्रता का प्रतिशतता कहेंगे। समझ में आया? परसेंट किस में निकालते हैं? छोटी क्लास में पढ़ के आए होंगे आप। प्रति 100 में परसेंट निकालते हैं आप। 100 में ही परसेंट निकालेंगे, 200 में आप परसेंट नहीं निकालेंगे, 300 में आप परसेंट नहीं निकालेंगे। 100 के गुणज में निकाल सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन परसेंट की बात जब भी करते हैं हम तो 100% मतलब पूरा पूरा ऐसा बोलेंगे। तो प्रतिशत किस में निकालते हैं? परसेंटेज 100 में। तो विलयन के 100 भाग में विलय पदार्थ की मात्रा प्रदर्शित की जाए तो इसे सांद्रता का प्रतिशतता कहते हैं। ठीक है, इसके 2 प्रकार हैं। ठीक है, पहला एक प्रकार होता है विलय की भारानुसार प्रतिशत मात्रा। भारानुसार, वेट के अनुसार परसेंट लेवल क्या होता है। और दूसरा होता है आयतन के अनुसार, वॉल्यूम के अनुसार परसेंट क्या होता है। तो भारात्मक या विलय की भारानुसार प्रतिशत मात्रा कैसे ज्ञात करेंगे? किसी भी विलयन के 100 भार है तो ग्राम में तौलेंगे, सीधी सी बात है। किसी भी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय के ग्रामों में भार को भार प्रतिशत कहते हैं। मतलब कोई विलयन बना हुआ है, ठीक है, विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित कोई विलयन है, उसको हम अब यहाँ पर ग्राम में तौलेंगे क्योंकि भार की बात करें हमने। ठीक है, तो 100 ग्राम विलयन में कितना विलय उपस्थित है उसके भार को, विलय के भार को भार प्रतिशत कहेंगे। क्या कहेंगे? भार प्रतिशत कहेंगे। यदि यहाँ पर हम लेते हैं W ग्राम सॉल्यूशन विलयन लेते हैं, ठीक है, में हम स्मॉल w ग्राम सॉल्यूट मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? सॉल्यूट घुले हुए हैं। कहने का मतलब होगा वेट प्रतिशत, भार प्रतिशतता का मतलब होगा, प्रतिशत का मतलब हो जाएगा सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन। ठीक है ना, W ग्राम विलियन है, W ग्राम विलियन है, उसमें W ग्राम सॉल्यूट है, W स्मॉल w, ठीक है, का प्रतिशत। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे भार प्रतिशत। क्या कहेंगे? भार प्रतिशत। इसको और आगे W का है, स्मॉल w का विलय का भार हो गया, और W ग्राम जो सॉल्यूशन है, W ग्राम मतलब विलय का भार और विलय का भार दोनों है इसमें। इसमें क्या है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दोनों का भार है इसमें W में। ठीक है ना, इसका प्रतिशत मात्रा गुणित 100 ऐसा निकालेंगे आप वेट में। अगर वॉल्यूम की बात करें, आयतन की बात करें, तो आयतन विलय का प्रतिशत आयतन, विलय का प्रतिशत आयतन डायरेक्टली आप ज्ञात कर सकते हैं। विलय का आयतन कितना है, सॉरी, विलय का आयतन कितना है अपन विलयन का पूर्ण आयतन कितना है, विलयन का पूर्ण आयतन कितना है, ठीक है, इंटू 100। तो इस प्रकार आप प्रतिशत इसकी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो गया प्रतिशतता। दूसरा आता है इसमें यूनिट आप पढ़ रहे हैं, इसमें स्ट्रेंथ ग्राम प्रति लीटर, स्ट्रेंथ और ग्राम पर लीटर, ग्राम प्रति लीटर। किसी भी विलियन के, ये नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट यूनिट है, फर्स्ट परसेंट था, ये सेकेंड है। किसी भी विलियन के 1 लीटर, 1 लीटर मतलब, 1 लीटर मतलब क्या होगा जी? 1000 मिलीलीटर।
में पदार्थ की जितनी मात्रा घुली है उसे विलयन की शक्ति कहेंगे। मतलब कोई पदार्थ घुली है का मतलब कोई विलेय सॉल्यूट घुला हुआ है, उसको उस विलयन की शक्ति कहेंगे। शक्ति के रूप में विलयन की मात्रा ग्राम प्रति लीटर के द्वारा व्यक्त की जाती है। किसके द्वारा व्यक्त की जाएगी? ग्राम प्रति लीटर के द्वारा व्यक्त की जाएगी, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो ये होता है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी मतलब होता है नॉर्मलता। नॉर्मलिटी का मतलब क्या होता है? नॉर्मलता, इसको एन से प्रदर्शित करेंगे आगे चल के। ठीक है, नॉर्मलता में क्या होता है? किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकी भार की संख्या उसकी नॉर्मलता कहलाएगी। मतलब जो विलेय पदार्थ घुला हुआ है उसका ग्राम तुल्यांकी भार, उसका तुल्यांकी भार कितना है ग्राम में, ठीक है, उसके अनुपात को हम नॉर्मलता कहेंगे। मतलब यहाँ पर हम लिखते हैं n इक्वल टू लिखते हैं ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। क्या लिखते हैं? ग्राम प्रति लीटर सांद्रता अपान हो जाएगा तुल्यांकी भार ग्राम में। किसका तुल्यांकी भार? विलेय का तुल्यांकी भार ग्राम में। इन ब्रैकेट लिख दे रहा हूँ आपके जानने के लिए, सॉल्यूट विलेय का। समझ में आ गया? समझ में आया? तो ये हो गया यूनिट एंड यूनिट चेंजेस हो गया। ठीक है, अब यूनिट हो गया। अब बात करते हैं सांद्रता की इकाई का एक से दूसरे में परिवर्तन आप कैसे करते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल के द्वारा मैं इसको बता देता हूं। देख लीजिए आप लोग। यूनिट चेंज कैसे करते हैं? यूनिट चेंज कैसे करेंगे हम लोग? सांद्रता की इकाई का एक दूसरे में परिवर्तन कैसे करेंगे? यदि वहां पर दिया हुआ है, ठीक है, एक दो बता दो, प्रतिशत से ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करना। प्रतिशतता से ग्राम प्रति लीटर में कैसे चेंज करेंगे आप इसको? प्रतिशत मात्रा में दिया हुआ है, ग्राम प्रति लीटर में कैसे चेंज करेंगे? जैसे आपको कहता है, क्वेश्चन में है 5% NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को ग्राम पर लीटर में बदलिए। 5% सोडियम हाइड्रोक्साइड को ग्राम प्रति लीटर में बदलिए। तो हम कैसे बनाएंगे इसको? ठीक है, ग्राम प्रति लीटर में, इसलिए ग्राम प्रति लीटर में निकालना है 5% सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो 100 मिलीलीटर 100 में निकालेंगे ना, आप प्रतिशत मात्रा बोल रहे हैं तो 100 से शुरू करेंगे। 100 मिलीलीटर विलियन में कितने मात्रा घुली हुई सोडियम ऑक्साइड की? ठीक है, घुलित सोडियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा, कितनी मात्रा घुली हुई है? 5%। कितना? 5% मतलब 5 ग्राम मान रहे हैं हम। 100 में 5 ग्राम, 100 का 5% मतलब 5 ग्राम, सीधी सी बात। 100 मिलीलीटर विलियन में कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला हुआ है? 5 ग्राम। ठीक है, इसलिए 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर मतलब 1 लीटर में विलियन में घुलित, देखिए अब यहाँ पर 100 मिलीलीटर था, यहाँ पर 1000 मिलीलीटर में घुलित हो गया। घुलित सोडियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा कैसे निकालेंगे आप इसको? 5/100, गणित में पढ़ें आप, बताने की जरूरत नहीं होगी, ये इंटू 1000। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मिलेगा 50 ग्राम। क्या मिलेगा? 50 ग्राम। अतः आपको ये समझ में आता है कि 5% NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड कहने का मतलब है 50 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, परसेंट का ग्राम में कन्वर्सन हो गया, देख लीजिए आप। ठीक है, दूसरा इसमें आता है प्रतिशत से ग्राम प्रति लीटर में आपने निकाला। ग्राम प्रति लीटर से नॉर्मलता में कैसे निकालेंगे? ग्राम प्रति लीटर से नॉर्मलता में N में कैसे निकालेंगे? अगर ग्राम प्रति लीटर में दिया हुआ है, आपको निकालना है नॉर्मलता में, तो आप उसके लिए कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो उसके लिए माना कि विलयन की सांद्रता, इसमें हम बोलते हैं माना कि विलयन की सांद्रता, माना कि विलयन की सांद्रता m ग्राम प्रति लीटर है। मैं आगे नहीं शो कर रहा हूँ ना, m ग्राम प्रति, माना कि विलयन की सांद्रता m ग्राम प्रति लीटर है। ठीक है, और इसका ग्राम तुल्यांकी भार मतलब वजन, ग्राम तुल्यांकी भार E है, कैपिटल E है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, माना कि विलयन की सांद्रता स्मॉल m ग्राम प्रति लीटर और उस विलयन का ग्राम तुल्यांकी भार है E, कैपिटल E। ठीक है, इसलिए जब E ग्राम पदार्थ 1 लीटर में घोलते हैं, कितने में घोलते हैं? 1 लीटर में
घोलते हैं, 1 लीटर में घोलते हैं, तो नॉर्मलता क्या हो जाएगा, तो नॉर्मलता मैं n ही लिख रहा हूँ बराबर n होगा। अच्छा, जब E ग्राम पदार्थ 1 लीटर में घोलते हैं तो उसकी नॉर्मलता मतलब n क्या होगी, कैपिटल N हो रहा है, ठीक है। इसलिए 1 ग्राम पदार्थ कितना, 1 ग्राम पदार्थ 1 लीटर में, 1 ग्राम पदार्थ 1 लीटर में घोलने पर नॉर्मलता क्या हो जाएगा, n अपान 1 ग्राम, 1 ग्राम मतलब ई ग्राम, n अपान ई आ गया। क्लियर है, समझ रहे होंगे। n क्या है, ई ग्राम पदार्थ 1 लीटर में घोलते हैं तो उसकी नॉर्मलता n। अब जब 1 ग्राम पदार्थ 1 लीटर में घोले तो उसकी नॉर्मलता n अपान ई, ठीक है। आगे m ग्राम, शुरू में m ग्राम पदार्थ लिए थे ना, m ग्राम पदार्थ 1 लीटर में घोलें, 1 लीटर में घोलते हैं तो नॉर्मलता बराबर हो जाएगा स्मॉल m अपॉन e इंटू n, ऐसा ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ हम इसको थोड़ा सा साइड चेंज करके आगे बढ़ाएंगे। साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉर्मलता n इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल m अपान कैपिटल E हो गया, ठीक है। अब ये चेंज हो गया, नॉर्मलता बराबर हो गया ग्राम प्रति लीटर मात्रा बटे तुल्यांकी भार, ग्राम m बराबर ग्राम प्रति लीटर, ठीक है ना। m ग्राम प्रति लीटर शुरू में था ना, m ग्राम याद है, विलयन की सांद्रता m ग्राम प्रति लीटर बताए थे। और उसके बाद E क्या बताया गया था, ग्राम पदार्थ में, मतलब E क्या है, ग्राम तुल्यांकी भार है, अर्थात नॉर्मलता बराबर होता है ग्राम प्रति लीटर मात्रा और तुल्यांकी भार के अनुपात को हम नॉर्मलता कहते हैं। इस फार्मूला से आप उसकी नॉर्मलता ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल देख सकते हैं आप इसके लिए, ठीक है। मान लो वहाँ पर एक क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिए इसको। n/10 सांद्रता वाले कोई विलयन है, n/10 सांद्रता वाले विलयन, माना वो विलयन HCl का विलयन है, कितना, HCl का विलयन है, HCl का विलयन है। विलयन की सांद्रता, इसकी सांद्रता हमको ज्ञात करना है ग्राम प्रति लीटर में, किसमें, ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सॉल्व करते हैं इसको, चलो सॉल्व करें फटाफट। HCl की नॉर्मलता ऊपर फार्मूला के बेस पे, HCl की नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा, 1/10, n को हटाए, नॉर्मलता को निकाल लिए तो यहाँ पर 1 बचा, तो यह हो जाएगा 1/10, ठीक है। HCl का तुल्यांकी भार ये पहले से निकाला हुआ है, HCl की तुल्यांकी भार पहले से निकाला गया है, 36.5 होता है, हमको पता होना चाहिए, याद कर लीजिए यहाँ से, ठीक है। अतः HCl की सांद्रता, किसकी सांद्रता, HCl की सांद्रता किसमें, ग्राम प्रति लीटर में क्या हो जाएगी, 1/10 इंटू 36.5, सेम ये फार्मूला ध्यान रखिए आप, 1/10 इंटू 36.5, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 3.65, ठीक है। 3.65 ग्राम प्रति लीटर होगा, ग्राम प्रति लीटर, ठीक है। तो ऐसे आप किसी भी विलयन की सांद्रता निकाल सकते हैं, सांद्रता से नॉर्मलता निकाल सकते हैं, नॉर्मलता से सांद्रता निकाल सकते हैं। क्लियर है। विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हम अनुमापन का सहारा लेते हैं। अनुमापन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आऊँगा, तब तक के लिए सबको थैंक यू सो मच।